नमस्कार मित्रों। एजुकेशन पॉइंट चैनल के एक और नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग क्लास 9 इंग्लिश पोएट्री का लेसन नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। लेकिन उसका अध्ययन करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा वादा करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए धुआं होने वाला है और अब से आपको किसी भी प्रकार का इसमें डाउट नहीं बचेगा। तो इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि किसी भी अध्याय को समझना चाहते हैं, अगर आप किसी भी लेसन को अगर आप मन से पढ़ना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके टाइटल को समझने का प्रयास करिए। शीर्षक उसका क्या है, जो शीर्षक क्या है और उस पाठ के कवि का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है, जो भी है, सबसे पहले उसको समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, लेसन का नाम है वाइंड। वाइंड का मतलब हवा। और इस पाठ के कवि का नाम है सुब्रमण्यम भारती। तो सुब्रमण्यम भारती जी ने हवा को लिखा। इस लेसन को पढ़ने से पहले, इस लेसन को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले इस कविता के बारे में जानेंगे अच्छे से कि आखिर सुब्रमण्यम भारती ने, जो इस पाठ के कवि हैं, इन्होंने इस पूरे पाठ में किस बात का वर्णन किया है, किस बात को इन्होंने समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो सुब्रमण्यम भारती है, इन्होंने हवा चलती है तो भारी तबाही मचाती है, इसका वर्णन करते हुए यह आगे बताते हैं कि यह दरवाजे खिड़कियों को तोड़ देती है, कागज़ के टुकड़े बिखेर देती है, किताबें नीचे फेंक देती है और छतों को तोड़ देती है। लेकिन कवि कहते हैं कि इस भयंकर हवा का सामना करने के लिए हमें शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से काफ़ी मजबूत होना होगा। लेकिन आज तक दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो हवा का सामना कर सके। लेकिन फिर भी इन्होंने इस पूरे लेसन में इन्होंने हवा का ही वर्णन किया है, किस प्रकार से हवा सब कुछ नुकसान करती है, हानि पहुंचाती है। हम उस बात को इस पूरे लेसन में समझेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए उसको शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, एक एक वर्ड को मैं आपके सामने बताऊंगा। लिखा गया है वाइंड। वाइंड का मतलब होता है हवा। सुब्रमण्यम भारती जी कहते हैं कि आए हवा, कम। कम का मतलब आओ। सॉफ्टली। सॉफ्टली का मतलब होता है धीरे धीरे। आए हवा, धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक। डोंट ब्रेक का मतलब होता है कि मत तोड़ो। द शटर्स। शटर्स का मतलब होता है दरवाजों और दरवाजों को। ऑफ द विंडो। ऑफ द विंडोज का मतलब होता है खिड़कियों के। वाइंड मने हवा। कम सॉफ्टली। आए हवा, तुम धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक, मत तोड़ो। द शटर्स, दरवाजों को। ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के। तुम खिड़कियों के दरवाजों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर। डोंट स्कैटर का मतलब होता है फैलाना, बिखराना। डोंट स्कैटर, मत बिखराओ। द पेपर्स, कागज़ों को। ऐ हवा, तुम धीरे धीरे आओ। खिड़कियों के दरवाज़ों को मत तोड़ो। कागज़ों को मत बिखराओ। डोंट थ्रो। डोंट थ्रो का मतलब होता है कि मत फेंको। डाउन का मतलब नीचे। द बुक्स, किताबों को। ऑन द सेल्फ। ऑन द सेल्फ का मतलब होता है ताक। ऐ हवा, ताक से किताबों को नीचे मत फेंको। देयर। देयर का मतलब वहाँ। लुक, देखो। वाट यू डिड, तुमने क्या कर दिया है। ऐ हवा, तुम देखो कि तुमने क्या कर दिया है। यू थ्रू,
तुमने फेंक दिया है। देम मतलब उनको। ऑल डाउन का मतलब नीचे। तुम उन सभी को नीचे फेंक दिए हो। यू टोर। टोर का मतलब होता है फाड़ना। यू टोर तुम फाड़ दिए हो। द पेजेज कागज़ों को। ऑफ द बुक्स किताबों के। तुम किताबों के कागज़ों को फाड़ दिए हो। यू ब्राट। यू मतलब तुम। ब्राट माने लाए हो। द रेन। रेन का मतलब वर्षा। अगेन का माने फिर से। तुम फिर से वर्षा लाए हो। यू आर वेरी क्लेवर। यू आर वेरी क्लेवर का मतलब होता है कि तुम बहुत चालाक होते हो। यू आर माने तुम हो। वेरी माने बहुत। क्लेवर माने चालाक। तुम बहुत चालाक हो। एट पोकिंग फन। पोकिंग फन का मतलब होता है कि मजाक उड़ाने में। एट वीकलिंग्स कमज़ोरों का। कमज़ोरों का मजाक उड़ाने में तुम बहुत चालाक हो। फ्रेल का मतलब होता है तोड़ना। फ्रेल क्रम्बलिंग। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस का मतलब होता है कि ढहते मकानों को। क्रम्बलिंग डोर्स टूटती दीवारों को। क्रम्बलिंग राफ्टर्स टूटते बल्ली को। क्रम्बलिंग वुड्स टूटती लकड़ी को। क्रम्बलिंग बॉडीज टूटते शरीर। क्रम्बलिंग लिप्स बिखरते जीवन। क्रम्बलिंग हार्ट्स टूटते हृदय। द वाइंड गॉड। द वाइंड गॉड का मतलब होता है कि वायु के देवता। विंडोज एंड क्रॉसेस देम ऑल। इन सबको उड़ा देते हैं और कुचल देते हैं। फिर से समझ लेते हैं इस पूरे पैराग्राफ को। ध्यान से समझिएगा। वाइंड का मतलब हवा। कम आती है। सॉफ्टली मतलब धीरे धीरे। आए हवा तुम धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। खिड़कियों के दरवाज़ों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स। कागज़ों को मत बिखराओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। ताक से किताबों को नीचे मत फेंको। देयर लुक वाट यू डिड। देखो तुमने क्या कर दिया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन। यू थ्रू तुमने फेंक दिया है। देम ऑल डाउन माने उन सब को नीचे। तुमने उन सभी को नीचे फेंक दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। तुमने किताबों के कागज़ों को फाड़ दिया है। यू ब्राट द रेन। यू ब्राट रेन अगेन। तुम फिर से वर्षा लाए हो। यू आर वेरी क्लेवर। तुम बहुत चालाक हो। एट पोकिंग फन कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाने में। एट वीकलिंग्स का मतलब होता है कमज़ोर लोगों का। तुम कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाने में बहुत चालाक हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज। फ्रेल क्रम्बलिंग फ्रेल एफ आर जो दिया गया फ्रेल का मतलब होता है दुर्बल या कमज़ोर। क्रम्बलिंग का मतलब होता है तोड़ना। हाउसेस माने घर। कमज़ोर घरों को तोड़ते हो। क्रम्बलिंग डोर्स टूटते दरवाजे। क्रम्बलिंग राफ्टर्स टूटती बल्ली। क्रम्बलिंग वुड टूटती लकड़ी। क्रम्बलिंग बॉडीज बिखरते शरीर। क्रम्बलिंग लिप्स का मतलब होता है बिखरते जीवन। क्रम्बलिंग हार्ट्स बिखरते हृदय। द वाइंड माने वाइंड गॉड का मतलब होता है कि वायु देवता। विंडोज एंड क्रॉसेस देम ऑल। इन सबको उड़ा देते हैं तथा कुचल देते हैं। आगे देखिए। लिखा गया ही का मतलब होता है वह। वुड नॉट वुडंट लिखा गया है। तो ऑन टू डू वाट यू टेल हिम। ही का मतलब वह। ऑन टू डू वैसा नहीं करेगा। वाट यू टेल हिम जैसा तुम कहोगे। वह वैसा नहीं करेगा
जैसा तुम कहोगे। सो इसलिए कम, कम मतलब आओ। लेट्स बिल्ड का मतलब होता है चलो बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग होम्स का मतलब होता है मजबूत घरों को। इसलिए आओ और चलो मजबूत घरों को बनाते हैं। लेट्स ज्वाइंट, चलो जोड़ देते हैं। द डोर्स मतलब दरवाज़ों को। फॉर्मली का मतलब होता है मजबूती से। चलो दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ देते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। और ही वुड नॉट डू वाट यू टेल हिम, वह वैसा नहीं करेगा जैसा तुम कहोगे। सो इसलिए कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसलिए चलो आओ और मजबूत घरों को बना देते हैं। लेट्स ज्वाइंट द डोर्स फॉर्मली, चलो मजबूत दरवाज़ों को जोड़ते हैं। आगे देखिए, आपका पैराग्राफ ये लास्ट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए लिखा गया है प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी। प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना। टू फॉर्म का मतलब होता है मजबूती से। द बॉडी का मतलब होता है शरीर को सुदृढ़ बनाने का अभ्यास करें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, शरीर को सुदृढ़ बनाने का अभ्यास करें। मेक द हॉट स्टीड फास्ट, हृदय को मेक मने बनाओ, बनाए या बनाओ। द हॉट मने हृदय को, स्टीड फास्ट मने सुदृढ़ या दृढ़, हृदय को मजबूत बनाए। डू दिस का मतलब होता है ऐसा करने से। द वाइंड और हवा, ऐसा करने से हवा विल बी फ्रेंड्स, मित्र बन जाएगी। विथ अस मने हमारा। डू दिस ऐसा करने से हवा हमारा मित्र बन जाएगी। द वाइंड का मतलब हवा। ब्लोज, जब हवा चलती है तो आउट वीक फायर्स, जब हवा चलती है तो आग को भी बुझा देती है। द वाइंड ब्लोज, जब हवा चलती है तो आउट वीक फायर्स, तो कमज़ोर आग को भी बुझा देती है। ही मेक्स माने वह बनाती है। ही मेक्स वह बनाती है। स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, फायर्स माने आग, रोअर माने दहाड़ने वाले। वह अग्नि को गरजने वाला बनाती है। एंड फ्लोरिस, और प्रचंड बना देती है। वह आग को गरजने वाला और प्रचंड बनाने वाला मजबूत बना देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, हिज फ्रेंडशिप का मतलब होता है कि उसकी मित्रता। इज़ माने होती है, गुड माने अच्छी, उसकी मित्रता अच्छी होती है। वी प्रेज का मतलब होता है कि हम प्रशंसा करते हैं। हिम का मतलब उसकी, एवरीडे का मतलब होता है हर दिन, हम उसकी प्रत्येक दिन प्रशंसा करते हैं। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए अभ्यास करें। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, अपने हृदय को मजबूत बनाएं। डू दिस, ऐसा करने से। एंड द वाइंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, ऐसा करने से हवा हमारा मित्र बन जाएगी। द वाइंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, हवा कमज़ोर आगों को भी बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर, वह आग को दहाड़ने वाला एंड फ्लोरिस, और प्रचंड करने वाला बना देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी मित्रता सबसे अच्छी होती है। वी प्रेज, हम प्रशंसा करते हैं। हिम का मतलब उसकी, एवरीडे माने प्रत्येक दिन, हम उसकी प्रत्येक दिन प्रशंसा करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो, ये पूरा आपका लेसन समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों में भी इसको शेयर करिएगा ताकि इसका लाभ वो भी उठा सकें। धन्यवाद।